हेलो एवरीवन, मैं विवेक चौधरी आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज हमारी सेकंड क्लास है और आप लोगों को मैंने फर्स्ट क्लास में ये बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज में आप लोगों को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और डिफरेंस बिटवीन टू सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके बारे में भी आप लोगों को बता चुका हूं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये बात बताना चाहूँगा कि आज हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रैक्टिस हम इसकी करने वाले हैं कि कैसे कैसे चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चनों को हल किया जाता है। सबसे पहले विद्यार्थियों, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को सोल्व करना हो तो कुछ फ्रैक्शन है जिनको आपको परसेंटेज वाली फ्रैक्शन होती है, उनको आपको फ्रैक्शन नॉर्मल जो सिंपल फ्रैक्शन होती है उसमें कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। और ये भी बात साथ में याद रखना है कि कुछ फ्रैक्शन होती है नॉर्मल, इनको परसेंटेज में चेंज कैसे किया जाता है। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, किसी भी भिन्न को अगर आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है, किसी भी भिन्न को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले याद रखिएगा उस भिन्न को 100% से मल्टीपल किया जाता है। किससे गुणा किया जाता है? 100% से गुणा किया जाता है। जैसा कि ये बात अगर आप याद रखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप लोगों के सामने कहीं पर भी लिखा हुआ है 1/1, तो प्यारे बच्चों, इसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1/1 को किससे मल्टीपल करोगे? 100% से मल्टीपल करोगे। जब इसको 100% मल्टीपल करोगे तो उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी आएगी? 100% आएगी। साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों के पास में लिखा हुआ है 1/2, 1/2 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 100% से मल्टीपल कर दो और जैसे इनको कैंसिल आउट करोगे तो बच्चों कितना आएगा? 50% इसका निकल के आएगा। आप लोगों को उल्टा भी याद होना चाहिए। मैं अगर आपको ये बोलूँ कि 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है तो आप कितनी बताओगे? 1/2 बताओगे। कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप लोगों को साधारण बीज से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% से गुणा किया जाता है। अगर मान लो कोई परसेंट वाली संख्या है, जैसे 50% कोई संख्या है, ठीक है, किस में है? परसेंटेज में। अगर आप इसको भिन्न में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसमें किसका भाग लगाओगे? 100 का भाग लगाओगे और जैसे ही 100 का भाग लगाओगे कटेगा 5 से तो कितना आएगा? 1/2। तो हमेशा याद रखना कि 50% किसी वस्तु का निकालो या उस वस्तु का 1/2 निकाल दो। किसी भी संख्या का 50% का मतलब होता है उसका हाफ निकाल दो, 1/2 निकाल दो। ठीक है, ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। साथ में ये भी याद रखना कि कहीं पर भी अगर 1/3 लिखा हुआ है और 1/3 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 100% से गुणा करो। जैसे ही आप इनको कैलकुलेशन करोगे, सोल्व करोगे, तो ये परसेंटेज में कितना आंसर देगा? 33 सही 1/3%। आप लोगों को ये याद रखना है 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/3। अगर कोई क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाए कि कोई भी धनराशि 33 सही 1/3% पे उधार दी गई है तो बच्चों आपको 33 सही 1/3% का मतलब कितना बताना है? 1/3 बताना है। इनको आपको याद करना है। अगर आप इनको याद करोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा क्वेश्चन आप लोगों का। साथ में और याद रखना है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1/4, 1/4 को अगर परसेंटेज में बताना है तो 100% से गुणा किया जाएगा और 4 से जैसे कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना आंसर देगा? 25%। याद रखना 25% की जो भिन्न होती है, फ्रैक्शन होती है सिंपल, वो कितनी होती है? 1/4। कितनी होती है भाई? 1/4। कैसे करते हैं इसको? अगर कहीं पर भी 25% लिखा हुआ जाए तो आप इसको क्या करोगे? 25% का मतलब होता है 25 के बटे में 100। जैसे इनको कैंसिल आउट करोगे तो 1/4। तो 25% किसी वस्तु का निकालो या उसका 1/4 निकालो, एक ही बात होती है। ठीक है, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। ये चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करेगी इनडायरेक्ट रूप से। जैसे मैं आपको बता दूँ, अगर आपको कोई बोले कि 800 का क्या निकालो? 25%। अगर आप 800 का 25% निकालना चाहते हो,
तो प्यारे बच्चों 800 का 25% का मतलब हो गया या तो 25 के बटे में 100 करो, या तो आप ऐसे करो, जैसे 25 के बटे में 100 करोगे तो 25 से कैंसिल आउट होगा, ये 4 बार कट जाएगा, और 4 से जैसे आप इसको कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा 200। या फिर आप एक थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ ना, क्योंकि हमें एग्ज़ाम पास करनी है, तो हमेशा याद रखिएगा कुछ ना कुछ आप लोगों को एडवांस सोच रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये ध्यान में रखिएगा कि 800 का 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, तो डायरेक्ट इसका 1/4 निकाल दो। ऐसी जगह ये हेल्प आपको करेगी, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि याद होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं है, 10-15 हैं जिनको आपको याद करना है, इसमें से कुछ तो आपको याद ही है। बच्चों में बात करूँ 1/5, अगर 1/5 को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूँ तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा तो 20%। और आज के बाद में याद रखना 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है 1/5 होती है। कितनी होती है 1/5। सबसे पहले मैंने क्या बोला है 1/2 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 50%। 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 33 सही 1/3%। 1/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 25%। 1/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 20%। इनको आप लोग नोट कर सकते हो। और साथ में ही आप लोगों को और भी चीज़ें हैं जो याद रखनी है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर बात करें थोड़ा साइड में, तो ध्यान में रखिएगा। मैं अगर बात करूँ यहाँ पर 1/6 की, अगर 1/6 को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो प्यारे बच्चों 100% से गुणा करना पड़ेगा, और ये कितना मान देगा, ये आपको वैल्यू देगी 16 सही 2/3%। कितना मान देगा 16 सही 2/3%। ये भी प्यारे बच्चों आप लोगों को याद रखना है। साथ में ही आप लोगों को ये भी बात याद रखनी है कि 1/7 1/7 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है तो वही 100% से गुणा किया जाएगा, और जब इसको 100% से गुणा करेंगे तो कितना मान देगा ये आपको मान देगा 14 सही 2/7%। आपको कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है तो 1/7 आपको बताना है। और साथ में ये भी बताना है अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1/8, 1/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो बच्चों कितना बताओगे 12.5% इसकी फ्रैक्शन होती है, 12 सही 1/2% इसकी फ्रैक्शन होती है। और 2-3 चीज़ें और लिख लो। 1/9, अगर 1/9 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मेरे प्यारे बच्चों 1/9 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। और साथ में ही दो और याद कर लो 1/10, 1/10 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 100% से गुणा कर दो, जैसे ही इनको काटापीटी करोगे तो कितना आएगा 10% इसका मान निकल के आएगा। तो बच्चों आप लोगों को ये सारी बातें याद होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि इन जो ये साधारण भिन्न है जिनको आप देख पा रहे हो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करने पर कितना आया, एक में तो 50% आया, 33 सही 1/3 आया, 25% आया, 20% आया। 1/6 को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो 16 सही 2/3% निकल के आता है। अगर आप 1/7 को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो 14 सही 2/7% निकल के आता है। अगर आप 1/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो 12.5% निकल के आता है। और 1/9 को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो 11 सही 1/9 आता है। और अगर आप 1/10 को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो 10% आपका निकल के आता है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक ही बात बताना चाहूँगा, कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा हुआ है 16 से 2/3%, और मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है तो आप कितने बताओगे 1/6। कैसे निकालते हैं एक बार मैं ये भी बता देना चाहूँगा। वैसे तो आपको ये याद होनी चाहिए, उल्टी भी याद होनी चाहिए, उल्टी याद करनी पड़ेगी, ठीक है। इनको याद कर लोगे ना तो मैं जैसे ही क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको अपने आप लगना शुरू हो जाएगा कि सर आप सही कह रहे थे, इनको याद करने में फ़ायदा होता है। एक तो बच्चों क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे,
और एक आपका दिमाग खराब नहीं होगा इनको याद कर लोगे तो। और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आसानी तरीके से याद हो जाएगी। ठीक है, दिल में चाहत रखोगे तो अपने आप याद हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग तो इतना ध्यान रखिएगा, जैसे कहीं पर भी लिखा हुआ है 20%, 20% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो तरीका तो ये होता है कि 20 के बटे में 100 लिखो। लेकिन आप लोग इतने बच्चे नहीं हो छोटे कि मैं लिखना पड़े, आप इसको याद ही कर लो डायरेक्ट। 4-5 चीज़ें जिनको डायरेक्ट याद कर लो। कहीं पे लिखा हुआ है 16 सही 2/3%। अब बच्चों इसकी कैसे वो आप चेंज करोगे? सबसे पहले तो इसको सोल्व किया जाता है। इसको सोल्व कैसे करते हैं? 16 को 3 से गुणा करोगे, कितना आएगा? 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 के 48, 48 में ये 2 जोड़ोगे, कितना आएगा? 50/3। लेकिन परसेंटेज आपके आगे लग रहा है। अगर इस परसेंट के चिन्ह को मैं हटाऊंगा तो मेरे प्यारे बच्चों, परसेंट जब हटेगा तो नीचे कितना आएगा? 100। 50 से 2 बार कैंसिल आउट होगा, कितना आएगा? 1/6 आपको आंसर देगा। तो मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा कि ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 16 से 2/3% की भिन्न कितनी होती है? 1/6। मैंने लिखवा दी आपको क्या क्या याद करनी है। अगर आपको कोई बोले कि 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है तो कितनी बताओगे? 1/8। अगर आपको कोई बोले कि 14 से 2/7% की फ्रैक्शन कितनी होती है, कितनी बताओगे? 1/7। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। इनके अलावा अगर कोई फ्रैक्शन आ जाए इनके अलावा तो वो आपको निकालना आना चाहिए परसेंटेज के अंदर। जैसा कि हम बात करें 30% की, अगर कहीं पर 30% लिखा हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना है तो 30 के बटे में 100 लगा दो, कितनी बनेगी भाई? 3/10। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को नॉर्मल चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप लोगों को आती भी होगी और आप इनको याद भी कर सकते हो। अब बच्चों मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देना चाहूँगा। कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं 4 बातें हैं जो आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व किया जाएगा तो आप लोगों को पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा कहाँ से करोगे? मूलधन से करोगे। कहाँ से करोगे? प्रिंसिपल से। क्वेश्चन की जो शुरुआत है बच्चों वो कहाँ से करोगे? हमेशा प्रिंसिपल से करोगे। ये पहला पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अगर एग्जामिनर ने प्रिंसिपल दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर एग्जामिनर ने प्रिंसिपल नहीं दे रखा है तो क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसका प्रिंसिपल मान लेंगे और फिर हम उसका क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है आप लोगों को, प्रिंसिपल सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करनी है प्रिंसिपल से। उसके बाद में आप लोगों को ये याद रखना है जो भी आप लोगों को रेट दी जाएगी, जो भी आप लोगों को दर दी जाएगी, उस दर को किस में कन्वर्ट करोगे मेरे प्यारे बच्चों? उस दर को कन्वर्ट करोगे भिन्न के अंदर। किस में कन्वर्ट करोगे? भिन्न में करोगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, हमेशा याद रखना। तीसरा पॉइंट ये आपको याद रखना है कि आप मूलधन को एक गोले में पैक करना है। मूलधन को किस में पैक करोगे? एक गोले में पैक करना है और उसके बाद जितना समय आपको दिया जाएगा उतने एरो आपको लगाने हैं। मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना भाई प्यार बच्चों। अगर आपको मूलधन दिया गया है तो मूलधन को एक गोले में पैक कर देना, एक वर्त बना देना उसमें लिखकर, और उतने एरो लगाने हैं, उतने तीर लगाने हैं जितना आपको समय दिया जाएगा। अगर समय 2 साल का है तो 2 एरो लगा दो, अगर समय 3 साल का है तो 3 एरो लगा दो, अगर समय 4 साल का है तो 4 एरो लगा दो। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, चक्रवृद्धि ब्याज का कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो या तो समय 2 साल का आएगा या फिर 3 साल का आएगा। बहुत ही रियल केस में 4 साल का समय पूछा जाता है। लेकिन हम लोग सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हमेशा याद रखना, पानी जब गर्म किया जाता है तो आप लोगों को पता है कि पानी को गर्म करते हैं तो वो कम से कम गर्म तो 60 डिग्री पर भी हो जाता है, लेकिन भाप बनना कब स्टार्ट होता है? 100 डिग्री के बाद। तो आप लोगों को आज मैं जो चीज़ें सिखा रहा हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप सीखो। अगर आप इनको सीख लोगे
तो आप लोग मैक्सिमम लेवल तक की जो चीज़ें हैं वो सीख पाएंगे। शुरुआत में बच्चा ये समझता है कि सर ये पॉइंट तो मुझे याद है, मुझे आता है। बच्चों, आपको जितना आता है वो आपके पास है, मैंने उसको छीनने वाला नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि आपको कितना आता है, लेकिन मैं तो इतना ही बताना चाहूँगा, जितना भी आता है उसको आप अपने पास में रखिएगा। जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ उनको सीखिएगा, कुछ एक्स्ट्रा ही सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा है? सबसे पहले चक्रवर्ती ब्याज का कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा तो मूलधन से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, प्रिंसिपल से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, और उसके बाद जो भी रेट हमारे को दी जाती है उसको भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, परसेंटेज के अंदर आपको रेट दी जाएगी, उसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है। उसके बाद में क्या करोगे? आपको जो मूलधन दिया गया है उसको एक गोले में पैक कर देना, और जितना समय आपको दिया गया है 2 साल का है तो 2 एरो लगा दो, 3 साल का है तो 3 एरो लगा दो। ठीक है, इतना सा काम आप लोग कर लोगे। अभी मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। अगर यहाँ तक की सारी बातें आपके समझ में आ रही है तो आपकी कोई टेंशन नहीं है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले तो आप सभी विद्यार्थी क्या करोगे? टाइप नंबर 1 डाल दो। सबसे पहले क्या करोगे भाई? टाइप नंबर 1 डाल दो कॉपी के अंदर। ठीक है, टाइप नंबर 1 का नाम क्या डालोगे? हम स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। टाइप नंबर 1 का नाम डालो कि जब समय 2 साल का दिया जाए। जब समय 2 साल का दिया जाए। जब समय 2 साल का दिया जाए, ये टाइप नंबर 1 का नाम डाल दो। पहले हम समय 2 साल के बारे में चर्चा करेंगे, फिर 3 साल के बारे में, फिर हम 4 साल के बारे में। 2 साल पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले टाइप नंबर जो 1 है इसका नाम डाल दो कि जब समय 2 साल का दिया जाए। कैसे सोल्व किया जाता है क्वेश्चन को वो देख लीजिए। मैं एक एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ आप लोगों को। बच्चों, मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले मैं एक प्रिंसिपल लेके चलता हूँ। प्रिंसिपल की मैं बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैंने बात की है मूलधन की। मेरे पास एक राशि है मूलधन, मैंने किसी दोस्त को उधार दिया और मेरे पास मूलधन कितना है? 1000 रुपये मेरे पास मूलधन है। ठीक है, उसके बाद में मैंने बात किया है समय की। ये 1000 रुपये जो है मैंने अपने दोस्त को उधार दिया 2 साल के लिए। कितने साल के लिए दिया? 2 साल के लिए। और कितनी % की दर पे दिया, ये भी बात समझनी चाहिए। ये मैंने उसको दिया है 10% वार्षिक। कितना % भाई? 10% वार्षिक। अब क्वेश्चन मुझे क्या चाहता है? क्वेश्चन मेरे को पूछना चाहता है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने ये पढ़ा है कि यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले मूलधन दिया गया है। एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले मूलधन आपको कितना दिया गया है? 1000 रुपये। समय कितना है? 2 साल। दर कितनी है? 10% वार्षिक। हम सभी क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जल्दबाजी नहीं करनी है। प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया था? सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करेंगे? मूलधन से। मूलधन दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। समय कितना है? 2 साल, बहुत अच्छी बात है। दर कितनी है? 10%। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि 10% की जो फ्रैक्शन होती है, 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है? अब हम सारी चीज़ें निकाल लेंगे यहाँ से। इसको मैं हटा देता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा साथ के साथ। यहाँ से सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। जो 10% होता है इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/10 होगी। गेटिंग द पॉइंट? शायद आप लोग इस चीज़ को जानते होंगे।
ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने 10% की जगह 1/10 क्यों लिखा है। अब मैंने कहा था कि जो मूलधन आपको दिया जाएगा, मूलधन कितना है भाई यहाँ पर 1000 रुपये, तो आप 1000 रुपये यहाँ पे नोट कर दो और इसको किस में करोगे, 1000 रुपये को एक गोले में पैक कर दो। कर दिया गोले में पैक। अब बच्चों क्या करोगे, अब आपको एरो लगाना है। कितना एरो लगाओगे भाई, जितना समय आपको दिया जाएगा। 2 साल का समय है तो 2 एरो लगा दो। कितने एरो लगाओगे, 2 एरो। बच्चों हमेशा याद रखना, जो पहले वाला एरो है ये हमेशा किसको दर्शाएगा, फर्स्ट ईयर को। किसको दर्शाएगा, पहली साल को। दूसरा वाला जो एरो है ये किसको दर्शाएगा, ये सेकेंड ईयर को दर्शाएगा। बातों को गौर से सुनते रहना, बहुत आसान तरीके से आंसर आएगा। मैंने क्या बोला है, आप लोगों को मूलधन कितना दिया गया है, 1000 रुपये, 1000 लिख दो। जितना समय आपको दिया गया है उतने तीर लगा दो, उतना एरो लगा दो। हमेशा याद रखना, पहले वाला जो एरो है ये फर्स्ट ईयर को दर्शाएगा, दूसरा वाला जो एरो है वो दूसरी साल को दर्शाएगा, दूसरी साल को दर्शाएगा। अब बच्चों करोगे क्या, सबसे पहली स्टेप चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करना है, इस 1000 रुपये का निकालो 10%। 10% का मतलब 1/10। तो बच्चों जब मैं 1000 रुपये का निकालूंगा 1/10 तो ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना आएगा 100। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना रुपए आएगा, 100 रुपये। हमेशा मेरी बात को सुनते रहना ध्यान से। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने 1000 रुपये का 10% निकाला, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। ये 1000 रुपये का पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, पहली साल का। दूसरा पॉइंट याद रखना, 1000 रुपये का अगली साल आप लोग जब 1000 रुपये का 10% निकालोगे तो एक साल का ब्याज कितना आएगा, 100 रुपये। अगली साल क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, 1000 रुपये का 10% वापस निकालो, उसको यहाँ लिखो, तो ये भी 100 रुपये आएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जो पहली साल ब्याज आया हुआ है उसके ऊपर भी ब्याज लगता है, तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाएगा, तभी तो बोला जाएगा। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। कितना ब्याज लगेगा, जितना % की दर होती है। तो यहाँ पर दर कितनी है, 10% की। तो इस 100 रुपये का भी मैं 10% निकालूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा, 10 रुपये आएगा। यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर सुनना, क्या क्या चीज़ें आप निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन आपको बोले कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, या क्वेश्चन बोलेगा 2 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करो, या क्वेश्चन बोलेगा कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस 2 साल का साधारण ब्याज निकाल के बताओ कितना आएगा, या फिर क्वेश्चन बोलेगा कि सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, ये भी आप निकाल सकते हो। एग्जाम में सारी बातें नहीं पूछी जाती, केवल एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ भी पूछ सकता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो मेरे प्यारे बच्चों इन सभी को जोड़ दो। बोलो 100 कितना हो गया, 200, 200 और 10 कितना हो गया, 210। तो ये जो 210 आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्या चीज़ है, ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। कितने साल का, 2 साल का। सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछे कि 2 साल का साधारण ब्याज निकालो तो इस विधि से भी साधारण ब्याज निकाला जा सकता है। हमेशा याद रखना, जब इस विधि से चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हो तो ये पहली वाली लाइन और सेकंड वाली लाइन में जो कॉमन संख्या दिख रही है ना, ये संख्या क्या होती है बच्चों, साधारण ब्याज को दर्शाता है। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो साधारण ब्याज निकल के आएगा। 100 और 100 कितना हो गया, 200। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 200 रुपये मेरा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। अगर क्वेश्चन बोले कि ब्याजों का अंतर बताओ, 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के ब्याजों का अंतर,
तो बच्चों हमेशा याद रखना, इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों के अलावा जो भी संख्या दिखेगी, यहाँ पर 10 आपको दिख रही है, ये ब्याजों के अंतर को दर्शाती है। ये 10 रुपये क्या है? ब्याजों का अंतर। अगर मैं आपको बोलूं कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको निकालना है तो इन तीनों संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, सेकेंड ईयर का, अगर मैं आपको बोलूं कि सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, सेकेंड ईयर का मतलब होता है दूसरी साल। ये जो लाइन है ये दूसरी साल के चक्रवृद्धि ब्याज को दर्शाती है। ये 100 और ये 10 कितना हो गया? 110। अभी कितना हो गया? 110। ये क्या है? दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी, इसको आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने आ चुका है, नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको मैं बता दूं, मूलधन कितना है भाई? 8,000 रुपये। समय कितना है? 2 साल। दर कितनी है? 5%। सबसे पहले क्या करोगे आप लोग? सबसे पहले आप लोगों को जो परसेंटेज के अंदर रेट दी गई है 5%, इसकी भिन्न बनानी है। और 5% की भिन्न कितनी होती है? 5 के बटे में 100। जैसे कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा? 1/20। इससे क्या है कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब हम किसी भी संख्या का 5% निकाले चाहे 1/20 निकाले, आसान हो सकता है। 1/20 से क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। 99% चांस होता है कि मूलधन हमेशा ऐसी संख्या दी जाएगी जिसमें इसका भाग जाता हो। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब बच्चों मैंने क्या बताया था? जो मूलधन आपको दिया गया है, कितना दिया गया है? 8,000। तो सबसे पहले 8,000 को यहाँ पे लिखो और एक डब्बे में गोले में पैक कर दो। जितना समय आपको दिया जाएगा उतने एरो लगा दो। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना समय आपको दिया गया है? 2 साल का, तो 2 एरो लगा दो। यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट ईयर। क्या लिखोगे भाई? फर्स्ट ईयर। यहाँ पे क्या लिखोगे? सेकेंड ईयर। ये आ जाएगा सेकेंड ईयर। अब बच्चों क्या करना है? सबसे पहला स्टेप, 8,000 का निकालो 1/20। 5% बोलूँ चाहे 1/20 बोलूँ, एक ही बात है। तो मुझे बताओ 8,000 का अगर मैं 1/20 निकालता हूँ तो 0 से 0 कटेगा, 2 से मैं इसको काटूंगा तो कितना आएगा? 400। कितना आएगा? 400। तो बच्चों सबसे पहले 8,000 का 1/20 कितना होता है? 400। वो यहाँ पे लिख दो, कितना होता है? 400। यह पहली साल का ब्याज निकल के आया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में अगर हम दूसरे साल का ब्याज निकालते हैं तो इस 8,000 का 5% तो कितना आएगा? 400। लेकिन जो पैसा हमने ऊपर ब्याज के रूप में लिया है उस पर भी ब्याज लगता है। तो मुझे बताओ 400 का 1/20 अगर मैं निकालूं, 400 का, या मैं 5% निकालूं चाहे मैं इसका 1/20 निकालूं, तो कितना आएगा? बताओ 20 रुपये आएगा। ये 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर सब कुछ निकल के आ चुका है। अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये पूछे कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो प्यारे बच्चों 400, 400, 800, 820 आपका आंसर आ जाएगा। 820 रुपये आप क्या बताओगे? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर क्वेश्चन आपको ये बोले कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, तो प्यारे बच्चों ये जो पहली लाइन में आपको संख्या दिख रही है इन दोनों को जोड़ दो, ये कितना आएगा? 800। 800 रुपये क्या कहलाएगा? 2 साल का साधारण ब्याज। अगर क्वेश्चन आपको ये बोले कि 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज माइनस 2 साल का साधारण ब्याज, डिफरेंस बिटवीन टू सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर क्वेश्चन ये पूछता है तो हमेशा ध्यान रखना है इस पहली वाली लाइन को छोड़ दो। इसके अलावा जो भी संख्या आपको दिख रही है ये ब्याजों के अंतर को दर्शाती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको बोले कि मुझे सेकेंड ईयर का दूसरे वर्ष का क्या चाहिए चक्रवर्ती ब्याज, तो प्यारे बच्चों कैसे निकालेंगे? दूसरे वर्ष की अगर बात करें ना तो दूसरा वर्ष का आंसर ये आएगा 420।
आप लोग एक बात बताओ मुझे, ये तो जानते होंगे ना, दूसरा वर्ष 2 साल। आपको कोई बोले कि तूने सेकेंड ईयर पास कर ली, मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, आपको कोई बोले कि तेरे 2 साल में कितनी परसेंटेज बनी, या फिर ये बोले कि तेरे सेकेंड ईयर में कितनी बनी, समझ गए मेरी बात को। एक तो दूसरे सेकेंड ईयर की बात करता है, एक 2 सालों की बात करता है कि एग्रीगेट कितनी परसेंटेज बनी है। ये जो 420 है ना, ये क्या है, सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज। आजकल क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा। अगर क्वेश्चन बोले 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो 820, इन सभी को जोड़ दो। अगर दूसरे वर्ष का पूछे तो ये वाली लाइन को जोड़ दो। अगर 2 साल का साधारण ब्याज पूछे तो इन दोनों को जोड़ दो, और ब्याजों का अंतर पूछे तो इनके अलावा जो भी संख्या आएगी वो ब्याजों का अंतर आएगी। इसको आप नोट कर सकते हो। आंसर आ चुका है 820, 820 और 420। ये नोट कर लो ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको करवा दूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है, एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोई धन राशि है, मूलधन है 625 रुपये, समय कितना है 2 साल, दर कितनी है 4%। पहले मैं एक बात फिर बोल दूँ, अभी हम 2 साल के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना उनके बारे में चर्चा करेंगे, फिर 3 साल के ऊपर जाएंगे। ठीक है, दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा 2 साल के अलावा अगर कोई चीज़ आ जाए तो मत उठाओ उसको क्वेश्चन को, आप सारी बातें होगी लेकिन स्टेप बाय स्टेप सारी बातें करेंगे। सबसे पहले 2 साल के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मुझे बताओ, आप लोगों को मैंने क्या बताया था, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल। कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो सुन लेना भाई, मूलधन का मतलब होता है प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 625 रुपये, टाइम कितना है 2 साल 2 ईयर, और रेट कितनी है 4% पर एनम वार्षिक। ठीक है, ये रुपए की राशि है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। नॉर्मल तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 625 रुपये की धनराशि 2 साल के लिए उधार दी गई 4% की दर पर, इसका चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। लेकिन हम लोग सारी चीज़ें इसमें से ज्ञात कर सकते हैं आराम से। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सबसे पहले मैंने बोला था कि जो 4% आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, इस 4% की फ्रैक्शन तैयार करो। बताओ मुझे 4% की भिन्न कितनी बताओगे। 4% की भिन्न होगी 4 के बटे में 100, और 4 के बटे में 100 का मतलब कितना होता है भाई, जब कैंसिल आउट करोगे तो 1/25 होता है। ये बात आप लोगों को पता होगी। ठीक है, किसी भी संख्या का 4% निकालो चाहे उसका 1/25 निकालो, एक ही बात है। अब क्या करोगे, अब आप लोगों को मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले जो मूलधन आपको दिया गया है 625 रुपये, उस 625 को एक डब्बे में पैक कर दो। जितना समय आपको दिया गया है, 2 साल का समय आपको दिया गया है, 2 एरो लगा दो। कितना एरो लगाओगे, 2 एरो। पहले वाला एरो किसको दर्शाएगा, पहले वाला एरो दर्शाएगा फर्स्ट ईयर। दूसरे वाला एरो किसको दर्शाएगा, सेकंड ईयर, दूसरी साल। अब आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। देखो, ये पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज को दर्शाएगा, ये दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज को दर्शाएगा। दोनों को मिला दूंगा तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। बच्चों, सबसे पहले 625 का क्या निकालोगे, 1/25। 4% बोलूँ चाहे 1/25 बोलूँ, सीधी सी बात है। मुझे बताओ 625 का अगर मैं 1/25 निकालता हूँ तो 25 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 25 बार। तो इसका मतलब 625 का 1/25 कितना होता है भाई, 25 होता है। तो पहली साल तो 25 रुपये का ब्याज मिलेगा, अगली साल 625 रुपये पर तो वापस मिलेगा 1/25 जो कितना होता है 25। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज होने के कारण से पहली साल का जो ब्याज है उसके ऊपर भी ब्याज लगता है। कितना ब्याज लगेगा, 1/25। तो 25 का जब मैं 1/25 निकालूंगा तो बच्चों 25 से 25 कट के कितना आएगा, 1 रुपया आएगा। मेरी बात को समझ पाए, 25 का जब मैं 1/25 निकालूंगा तो 25 से 25 कटेगा, 1 आएगा। बस सारी बातें निकल के आ चुकी है।
अगर क्वेश्चन बोले कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए कितना आएगा, 2 साल का पूछे तो 25 25 50 एक 51, ये 51 क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगर 2 साल का ऐसा ही पूछे साधारण ब्याज तो इसको जोड़ दो, कितना आएगा 50 रुपये। यहाँ तो कितना था 51 रुपये, यहाँ कितना है 50 रुपये। अगर क्वेश्चन बोले कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस 2 साल का साधारण ब्याज, इनका अंतर कितना आएगा। अंतर के लिए मैंने बताया था कि पहली वाली लाइन को हटा दो, जो दिखता है वही अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा भाई 1 रुपये का। अगर मैं आपको बोलूँ कि सेकेंड ईयर का मैं आपसे बात करूं कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, तो बच्चों सेकेंड ईयर की अगर बात की जाए ना तो इन दोनों को जोड़ दो, 25 और 1 26, ये 26 रुपये क्या कहलाएगा सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज। तो बच्चों क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया जाता है, कब, जब 2 साल का समय आपको दिया गया हो। अब मैं 2 क्वेश्चन लैंग्वेज के लिख के बताता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन किस लैंग्वेज में लिखा हुआ आएगा। तो सबसे पहले आप इनको नोट कर सकते हो आराम से। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है, एक बार इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को, और इसको करने की कोशिश करो, देखा कितना आंसर आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है वो सुनिएगा आप ध्यान से। क्वेश्चन ने बोला है कि रेहाना ने 8,000 रुपये की धनराशि को 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए निवेश किया। 2 साल के बाद उसका साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो आपको ज्ञात करना है। मुझे बताओ नाम किसका दिया है, रेहाना का। रेहाना कोई भी इंसान होगा या कोई भी लड़की होगी, इसने 8,000 रुपये की धनराशि अपने दोस्त को 12.5% की दर पर, 12.5% पर एनम की दर पर 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए इसने क्या किया, इन्वेस्ट किया। 2 साल के लिए उसको उधार दिया। आपको क्या याद करना है, आपको याद करना है डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ये आपको याद करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो मूलधन कितना आएगा भाई 8,000 रुपये। मूलधन कितना आएगा 8,000 रुपये। समय कितना मिलेगा 2 साल का, क्वेश्चन को पढ़ने पर मिल जाएगा। दर कितनी आएगी 12.5% पर एनम, 12.5% वार्षिक, पर एनम लिख सकते हो आप, पर एनम, ये आपको दर मिलेगी। अब आपको ये क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ एग्जाम में मिलेगा, तो एक बार इसको मैंने बता दिया है कि ऐसा लिखा हुआ आएगा एग्जाम के अंदर। अब मैं इसको हटा देता हूँ ताकि क्वेश्चन हम सोल्व कर ले। बोलो सबसे पहले बताओ, दर है 12.5, 12.5 की फ्रैक्शन कितनी बताई थी मैंने, 12.5 की फ्रैक्शन बताई थी 1/8, आपको याद होगी, नहीं है तो याद कर लेना। अब इसके बाद में क्या करोगे, इसके बाद में क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा मूलधन से करनी है। जो भी मूलधन आपको दिया जाएगा उसको किसी गोले में पैक कर दो। पैक करने के बाद जितना समय आपको दिया जाता है उतना एरो लगा दो, उतनी तीर लगा दो। 2 साल का है तो 2 तीर लगा दो, 3 साल का है तो 3 तीर लगा दो, 4 साल का है तो 4 लगा दो। ये जो पहली वाली तीर है ना, ये किसको दर्शाएगी, ये फर्स्ट ईयर को दर्शाएगी। किसको रे, फर्स्ट ईयर को। दूसरी वाली तीर किसको दर्शाएगी, सेकेंड ईयर को। मेरे प्यारे बच्चों ये सेकेंड ईयर को दर्शाएगी। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज को बताती है, ये पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताती है। मुझे बताओ सबसे पहले क्या करोगे, 8,000 का 12.5% निकालो, मतलब 1/8। 8,000 का जब मैं 1/8 निकालूंगा ना तो कितना आएगा भाई, 1/8 आएगा 1,000 रुपये। कितना रुपये आएगा, 1,000 रुपये। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कितना आएगा, 1,000 रुपये। तो यहाँ तो 1,000 रुपये निकल के आ गया। लेकिन अगली साल 8,000 का मैं 1/8 निकालूंगा तो बच्चों इधर भी कितना निकल के आएगा, 1,000 रुपये। यहाँ तक शायद कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को।
अब आगे देखिए, आगे जब आप देखोगे ना तो मुझे बताओ अगले साल क्या होगा। अगले साल जो 1000 रुपये का ब्याज है इसके ऊपर भी ब्याज लगता है, और 1000 का जब मैं 1/8 निकालूंगा तो कितना आएगा भाई, 125 रुपये आएगा। कितना आएगा, 125 रुपये। बस सारी बातें आपको समझ में आ चुकी है। अगर क्वेश्चन आपको बोले कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, तो किसको करोगे, इन सभी को जोड़ोगे, 2125 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर इतना माथापच्ची करनी ही नहीं है। इसने पूछा क्या है, डायरेक्ट पूछा है 2 साल का CI माइनस 2 साल का SI, इनका अंतर कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आएगा, ये वाली लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, इन दोनों को छोड़ दो और इसके अलावा जो भी संख्या होती है वो इस ब्याजों के अंतर को ही दर्शाती है। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो कितना आ जाएगा, 125 रुपये। आप लोगों का क्या आएगा, 2 साल के ब्याजों का अंतर को दर्शाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो, कतई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। इसी प्रकार एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और करवा देता हूं ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा हुआ है। 5 लिखा हुआ है कि कल्पना ने 3600 रुपये की राशि 16.2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए निवेश किया। 2 साल के बाद आपको निकालना है चक्रवृद्धि मिश्र धन। दोबारा पढ़ लो। कल्पना ने 3600 रुपये की राशि 16.2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए निवेश किया। 2 साल के बाद चक्रवृद्धि मिश्र धन आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को पता है कि मूलधन कितना है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे तो मूलधन तो मिलेगा 3600 रुपये। टाइम कितने का है भाई, 2 साल का, 2 साल लिख दो। और दर कितनी है, 16.2/3% वार्षिक, 16.2/3% पर एनम, यहाँ पे लिख दो। ठीक है, वार्षिक। अब आपको पता है, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। आपको क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन। मिश्र धन आपको ज्ञात करना है। मुझे बताओ 16.2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई, 1/6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले मूलधन से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 3600, और 3600 के गोले में पैक कर देते हैं। जितना समय आपको दिया जाता है उतना एरो लगा देते हैं। ये पहला जो एरो है ये फर्स्ट ईयर को डिनोट करता है, फर्स्ट ईयर को। दूसरा वाला जो एरो है ये सेकेंड ईयर को डिनोट करता है। तो बच्चों यहाँ से मुझे बताओ, यहाँ से मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि 3600 का 1/6 कितना होता है। अगर आप 3600 का 1/6 निकालते हो तो 6 से इसको काटोगे कितना आएगा, 600 आएगा। तो ये तो कितना आ गया भाई, 600 रुपये आ गया। 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 600 रुपये। अगले साल क्या करोगे, 3600 का 1/6 वापस निकालोगे, वो इसके नीचे आएगा 3600 रुपये। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो 600 का 1/6 कितना आएगा, 100 रुपये। ये इधर 100 रुपये आ गया। बस अपनी सारी बातें बन गई। अगर क्वेश्चन बोले कि 2 साल का CI बताओ, 2 साल का CI, तो सभी को जोड़ दो, 600 600 1200, और ये 100 कितना हो गया, 1300 हो गया। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग कितना बताओगे, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा, 1200। याद रखना मेरी बात को, इन दोनों को जोड़ोगे ना आप तो साधारण ब्याज मिलेगा। सभी को जोड़ोगे तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। इन दोनों को जोड़ोगे 2 साल का साधारण ब्याज मिलेगा। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आएगा। तो इन दोनों को छोड़ दो, जो लाइन दिखती है ना इनके अलावा, वो क्या कहलाएगा, ब्याजों का अंतर। तो 100 रुपये का अंतर आएगा। अगर मैं बोलूँ कि सेकेंड ईयर का बताओ आप, दूसरे साल का CI कितना आएगा,
तो क्या करोगे, ये लाइन जोड़ दो, 600 और 100 कितना आ गया, 700 रुपये। आपको पूछा है मिश्रधन, मिश्रधन पूछा है, अमाउंट पूछा है आप लोगों को। अमाउंट कैसे जोड़ोगे, अमाउंट कितना है भाई, 3600, तो आपका मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 1300, ये 1300 कर दो। बोलो इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4900 रुपये। तो 4900 रुपये आपका क्या कहलाएगा, अमाउंट। ये आप लोगों का आंसर आ चुका है। तो बच्चों आज हम लोगों ने जिन चीज़ों को सीखा है ना, वो क्या सीखी है, कुछ तो आइडिया लगा होगा दिमाग में। आप लोगों ने ये सीखा है कि जब टाइम पीरियड 2 साल का हो, प्रिंसिपल आपको दिया गया हो, रेट आपको दी गई हो, तब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का, 2 साल का साधारण ब्याज, ब्याजों का अंतर, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है, अब जो नेक्स्ट क्लास आप लोगों के पास आने वाली है, उसमें क्या चीज़ सीखोगे आप, इसको हटा के मैं बता देता हूँ क्या चीज़ सीखना है। आप लोगों ने आज ये सीखा है कि जब आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया हो, प्रिंसिपल अमाउंट, एक आपको रेट, एक आपने सीखा है कि टाइम आपको दिया गया हो, तब आप लोगों ने 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीख लिया। फिर आप लोगों ने क्या सीखा भाई, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस 2 साल का साधारण ब्याज निकालना सीख लिया। फिर आप लोगों ने सीखा कि सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना सीख लिया है। अब मैं आपको बता दूं, जब प्रिंसिपल दिया जाए, रेट दिया जाए, टाइम दिया जाए, तो ये भी ज्ञात करना सीख लिया, ये भी ज्ञात करना सीख लिया। अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर किसी क्वेश्चन में प्रिंसिपल गायब कर दिया जाए, प्रिंसिपल गायब कर दिया जाए और रेट आपके पास होगी, समय आपके पास होगा, चक्रवृद्धि ब्याज आपके पास होगा, तो किन मापदंडों के द्वारा, कौन से लॉजिक के द्वारा हम प्रिंसिपल ज्ञात करेंगे, यह मैं आप लोगों को ज्ञात करना सिखाऊंगा। साथ ही साथ में मैं ये भी सिखाऊंगा, अगर आप लोगों को रेट, टाइम और ब्याजों का अंतर दे दिया जाए, फिर हम प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। फिर मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगा, अगर टाइम, रेट और सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया जाए तो हम प्रिंसिपल कैसे कन्वर्ट करेंगे। सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी क्लास यहाँ तक देखी है। साथ में मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगा कि आप लोग अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा मेरी वीडियोज़, ताकि आप लोग इस संख्या को बढ़ाएंगे तो अधिक से अधिक लोग इस चीज़ से लाभान्वित होंगे, अपना परिवार बढ़ेगा। बच्चों ये चीज़ आपके द्वारा ही हो सकती है। आप अपनी जो चीज़ें हैं ये आप लोग ही बता सकते हो अपने दोस्तों को। कोशिश करो आप इसको ये मान के चलो कि एक विद्यार्थी कम से कम 10 विद्यार्थियों को बताएगा, शेयर करेगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, साथ में आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम मेरा नाम है विवेक चौधरी मैथ्स ऑफिशियल के नाम से आप सर्च करना, मेरी फ़ोटो लगी हुई है, उस पर आपको शो हो जाएगी। उस टेलीग्राम को आप ज्वाइन करिए, ठीक है। और साथ में मेरे व्हाट्सअप नंबर भी आप ले सकते हो। यहाँ पर भी केवल कोई चीज़ है तो व्हाट्सअप कर सकते हो आप इन चीज़ों को, ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन करने की। साथ में आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, विवेक चौधरी मैथ्स के नाम से इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो, और ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, विवेक चौधरी मैथ ऑफिशियल के नाम से है। अपना यूट्यूब चैनल है विवेक चौधरी मैथ्स ऑफिशियल के नाम से। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता है। व्हाट्सएप नंबर आप ले सकते हो 7976599011, ठीक है। ये अपना व्हाट्सअप नंबर है। आप कोई क्वेश्चन आपकी है तो सेंड कर देना, या वैसे आप कोशिश करना मेरे टेलीग्राम जो है उसको ज्वाइन करने की, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू, बाय, टेक केयर।